हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का समय है और बज रहे हैं 7:45। तो यहाँ मेरा नाश्ता वगैरह जो है सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मॉर्निंग की क्लीनिंग करनी है, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा जो बाल वगैरह है वो कस लिया जाए। कि ऐसा होता है ना कि हम जब कोई काम की शुरुआत करने जाते हैं तो यदि बाल थोड़ा झाड़ ले, ड्रेस वगैरह थोड़ा सा अच्छे से सेट कर ले, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाती है। तो थोड़ा सा मैं सोची कि चलो बाल वगैरह झाड़ लिया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ता बनाने के बाद मेरा ये घर का हाल हो चुका है। तो नाश्ता बनाने के बाद आई थिंक सभी के घर का हाल यही होता होगा। सुबह सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हर किसी का घर का हाल यही हो जाता है। तो यहाँ पे बाल वगैरह कसने के बाद इसके बाद यही रूम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग का। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो रेक है उसको मैं अभी कुछ नहीं करूँगी। जहाँ पे बुक्स वगैरह रखे हुए हैं ना, उसको इसी तरह सिर्फ सेट कर दूंगी। इधर उधर जो बुक्स निकल गए हैं, और ये इधर उधर बुक्स करने का सारा जिम्मा रखती है बुग्गू। बुग्गू ही ये इधर उधर करते ही रहती है, कोई बुक्स को निकालती है फिर रखती है, तो वो सेट नहीं रह पाता है प्रॉपरली। तो इसके बाद नीचे वाले रेक को अच्छी तरह से पोंछ पाछ दिया, सामानों को सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं आज साफ सफाई बहुत अच्छे ढंग से करूँगी, क्योंकि आज जितिया का नहाय खाए है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि नहाय खाए के दिन पूरा घर जो है अच्छी तरह से साफ सुथरा करते हैं। मतलब पहले घर में तो लहसुन प्याज बनता है, उन चीज़ों को एकदम से क्लीन करना है, उन चीज़ों को धो धा के साफ रख कर रखना है। और आज के दिन लहसुन प्याज बिल्कुल ही नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेडशीट वगैरह सारा हटा दूंगी, क्योंकि बच्चे लोग कुछ ना कुछ खा के गिरा ही देते हैं। लहसुन प्याज जो है वो हो ही जाता है। जिस कारण से मैं हर रूम की आज क्लीनिंग करूँगी, यानी आज घर से लेके किचन तक का मेरा आज काया पलट हो जाएगा। तो बेडशीट को हटा लिया और अच्छे से जो बिस्तर है उसको सेट उट करके अभी नया बेडशीट में लगा दूंगी। तो यही हम लोग करते हैं, नहाय खाए के दिन बहुत ही नियम का पालन करते हैं। इसके बाद अरवा चावल बनाते हैं, घी से खाना बनाते हैं। मतलब हमारे जो आज होता है ना वो सात्विक भोजन होता है। तो सबसे पहले मैं घर को ही क्लीन करती हूँ, फिर इसके बाद नहा धोआ के ही खाना बनाती हूँ। जो हम पानी लाते हैं बाहर से वो भी नहा के ही लाना होता है, जो खाना बनाया जाता है ना वो। मेरे ससुराल में ये पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं लोग। नदी जाते हैं आज के दिन, वहाँ से बालू लाते हैं और बहुत सारे नियम होते हैं। मैं उतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं जाती थी उन लोग के साथ। मैं नई नई मेरी शादी हुई थी तो मैं घर में ही रहती थी। तो इसके बाद फिर यहाँ आ गई, जिस कारण से मैं उन ज़्यादा नियमों को नहीं देख पाई। फिर जो खाना बनता है वो पूरा बिना लहसुन प्याज का बनता है, घी से बनता है। फिर खाना जो बनता है उसके पहले सियाल और सुगनी का जो खाना होता है वो निकाल के दिया जाता है। तो मेरी सास और मेरी जेठानी ये सब नियमों को करती थी, तो मैं देखती थी। तो बहुत ही अच्छा लगता था, नहाय खाए के दिन विशेषकर। मतलब बहुत ही कड़े नियमों का पालन किया जाता है इस पूजा में। तो इसके बाद फिर अपना जो उपवास वगैरह थे नेक्स्ट दिन करते हैं। तो यहाँ मेरा देखिए बेड्स वगैरह सेट हो गया। जो कवर थे पिलो कवर, उसको भी मैंने निकाल दिया और ये कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले यदि मेरे चैनल में नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग तक पहुँच सके। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू होंगे, सभी को तो पता नहीं होगा। तो मैं कल रांची में मीटअप में गई थी, यूट्यूबर मीटअप था। तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं रात के रात ही वापस आ गई, क्योंकि बुग्गू की एग्ज़ाम थी ना। नहीं आने से फिर उसका एग्ज़ाम मिस हो जाता, और मेघा भी घर में अकेली थी। इस कारण से हम लोग को रात में ही आना पड़ा। तो रात हो गया, करीब 8 साढ़े 8 बज गया। तो यहाँ पे देखिए बेड वगैरह सेट कर लिया, और ये
आप लोगों ने देखा ही होगा कि उस दिन मैंने पूरा ये लिविंग रूम का मेकओवर किया था, तो जिस टाइम से मैंने ये वॉलपेपर का पीछे वाला जो कवर रहता है ना, वो लगाया है। ये प्लास्टिक कोटेड है, जिस कारण से इसकी सफाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। डस्ट वगैरह जमते नहीं है। एक बार कपड़ा मार देने से पूरा वाइट हो लगने लगता है, मतलब शाइन करने लगता है। और यहाँ मैंने चार्जर मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिया है। इसके बाद यहाँ पे जितने सारे पेपर थे मैंने हटा लिया, और क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो एक बैग में डाल दिया है, और जब पेपर वाला आएगा उस टाइम मैं पेपर वाले को दे दूँगी। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन में आई हूँ, और यहाँ पे इतने सारे मकड़ी के जाले हो गए थे ना। मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, क्या होता है डस्ट वगैरह जो होता है ना, रस्सी टाइप का, वो जम जाता है, तो वही सारा टेबल के साइड-साइड हो गया था, तो मेरा नज़र नहीं पड़ रहा था। आज मैं जब अच्छे से सफाई पूरा कर रही हूँ तो मेरी नज़र पड़ी, तो सभी को मैंने हटा दिया। और कहते हैं कि मकड़ी के जाले घर में नहीं होने चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है, घर में बरकत नहीं रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं भी मकड़ी के जाले ना होने दूँ। इसके बाद वो भी मेरा टेबल अच्छे से सेट हो गया, साफ-सुथरा हो गया, और आ गई हूँ मैं इस रूम में। और यहाँ पे देखिए, मैं जब सफाई कर रही थी ना साइड वाला पार्ट को, तो जैसे ही मैंने कपड़ा मारा, एक क्लिप उधर जाके गिर गया। तो वो क्लिप बहुत बढ़िया था, लेकिन अब निकलेगा कि नहीं पता नहीं। कोई रैपर वगैरह जैसे चिप्स खाते हैं बच्चे, उड़ के चला जाता है, या पेपर तो निकल जाता है, लेकिन क्लिप शायद ना निकले, क्योंकि वो ऐसा गिरा कि पलंग के अंदर चला गया। तो ख़ैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो पलंग है ना, ये बहुत ही स्पेस वाला है। ये जो दोनों साइड आप देख रहे हैं जहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं, वो दोनों साइड कपड़ा रखने वाला या कुछ भी सामान आप रख सकते हैं, बीच में भी है। तो मैंने क्या किया, टॉवल रखा हुआ था, एक पॉलीथीन में न्यू टॉवल लाए थे हस्बैंड, तो बहुत दिन से पड़ा ही था, और डायपर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जगह बचा हुआ है, उसी को घुसा के रख दिया। तो देखिए अब सेट हो गया, क्योंकि बुग्गू यदि डायपर को देखती है ना, तो पर डे निकालती है, काउंट करती है, खेलती है उसी से। मतलब उसको क्या है ना, कोई भी कवर वाला सामान जो होता है ना, उसको निकाल के उससे खेलना बहुत ही पसंद है। जैसे साबुन का जो पैकेट होता है ना, उसको फाड़ देती है, उससे खेलती है। और जो डायपर का जो पैकेट में डायपर डाला रहता है, डायपर सबको निकाल देती है रैपर से और खेलती है। तो उसको ये सब बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी मैं बेडशीट अभी चेंज करूँगी, दूसरा बेडशीट लगाऊँगी। तो ये बिछावन है, सबको उठा-उठा के इसके नीचे बहुत ही बालू वगैरह आ गए थे, यानी डस्ट आ गए थे, तो सबको अच्छे से कपड़े से झाड़ लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा बेडशीट लगा लिया। तो बेडशीट लगाने के बाद जो रूम का लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और अलग से एक फ्रेशनेस आ जाती है, मतलब ताज़गी आ जाती है जब हम अपने रूम में बेडशीट नया या चेंज करते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए वो भी रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आज मेरा आटा ज़्यादा गिर गया था, तो सबसे पहले मैंने आटा को हटा लिया। आज के दिन यानी नहाए-खाए के दिन हम लोग सबसे जो अच्छी तरह से सफाई करते हैं वो है किचन का, क्योंकि मेन यहीं पे होता है, क्योंकि लहसुन प्याज आगे बना रहता है पिछले दिनों में, जिस कारण से पूरा जो किचन है हमारा लहसुन प्याज मिक्स हो रहता है। तो आज मैं क्या करूँगी, ऐसे-ऐसे सभी बर्तनों को धो डालूँगी जो मतलब लहसुन प्याज हो गए हैं। तो हम लोग यही करते हैं, नहाए-खाए के दिन मतलब लहसुन प्याज से रिलेटेड कोई भी सामग्री को हम लोग इसी तरह नहीं रहने देते हैं, अच्छी तरह से सफाई करते हैं। तो यहाँ पे आज किचन को सर्फ़ से धो रही हूँ। तो सबसे पहले क्या किया, थोड़ा-सा सरफ़ छिड़क लिया, इसके बाद कपड़ा को भिंगा लिया, और पूरे काउंटर टॉप में सरफ़ को फैला दिया। इससे क्या होता है ना, जो भी तेल वगैरह छिड़के हुए हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएँगे, और जितना दूर तक मेरा हाथ पहुँच रहा है उतना दूर तक टाइल्स को भी क्लीन कर रही हूँ। और साथ ही साथ ये डब्बा, कंटेनर, ऑयल वाला कंटेनर, नमक का कंटेनर, जो भी मुझे मिल रहा है सबको एक ही बार में साफ़ करते जा रही हूँ। हालाँकि जो आप देख रहे हैं ऑयल का कंटेनर, नमक का डब्बा और ये मसाले वाले कंटेनर, सफाई तो कर रही हूँ, लेकिन इसका मैं आज बिल्कुल ही यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कभी न कभी हमारे हाथों से मतलब लहसुन प्याज सट ही जाते हैं, जिस कारण से आज मैं ये कंटेनर का एक भी सामान को टच नहीं करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेरे किचन के सामान हैं मैंने निकाल लिया है, जैसे बेलन, चक्की, तवा, चूल्हे, सबको मुझे धोना है। इन सबको धोने के लिए मैं जूठे बर्तन वाले जो स्क्रॉच ब्राइट होते हैं ना, उससे मैं नहीं धोती हूँ। अलग से एक कपड़ा या एक नया स्क्रॉच ब्राइट रखती हूँ, तभी धोती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग से मैंने थोड़ा-सा सरफ़ निकाल लिया, और एक कपड़ा का यहाँ धोने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो हम लोग जो किचन से रिलेटेड जैसे बर्तन होते हैं ना, तवा वगैरह, वो जूठे बर्तनों में टच नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जूठे बर्तन साइड में कर लिए हैं। इसके बाद जो चलनी-वलनी जो भी है मेरा, मैंने अलग से पहले धो लिया, और यहाँ पे चम्मच वगैरह फिर से अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि चाकू को हम जब काटते हैं प्याज, तो सिर्फ़ पोंछ के रख देते हैं, तो फिर पूरा मिक्स हो जाता है,
जिस कारण से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सारे जो स्पून है, फ़ोर्क है, सभी को अच्छे से निकाल लिया और ये चम्मच वाला जो केस है उसको अच्छे से सरफ़ से, वही जो कपड़ा मैं रखी हूँ वही सरफ़ से अच्छे से धो लिया और जितने भी चम्मच हैं सभी को मैं फिर से वॉश करके इसमें डाल लूँगी और अभी बर्तन के ऊपर ही रख दे रही हूँ ताकि इसका पानी जब झड़ जाए तो मैं साइड में रख लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन से रिलेटेड जो भी बर्तन है मैंने अच्छे से धो के अलग से पहले ही रख लिया और साइड कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे जूठे बर्तन मांज के भी रखने होंगे। तो जो भी मुझे क्लीनिंग के लिए मिल रहा है मैं फटाफट क्लीनिंग करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे डेटॉल है मेरा, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, खिड़की को भी अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया। तो यही होता है, नहाए-खाए के दिन हम लोग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी जो किचन से रिलेटेड है बेलन, चक्की सबको पहले ही धो लिया। इसके बाद जूठे बर्तनों को यहाँ पे फिर से अलग से धो रही हूँ। तो यही करती हूँ, सभी को जूठे बर्तनों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे नल भी मेरा थोड़ा-सा गंदा दिख रहा था, तो वही जो मैं किचन क्लीनिंग का जो कपड़ा रखती हूँ उसी से अच्छे से साफ़ कर लिया। तो मेरा जो नल है वो भी चमक गया। तो अब क्या करूँगी कि काउंटर टॉप को अच्छे से सुखा लूँगी। और आज अच्छी बात मेरे साथ ये हुई ना कि आज बुग्गू की स्कूल की छुट्टी है, नहीं तो आज मुझे बहुत ही हड़बड़ी होती, मतलब मैं परेशान हो जाती, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं ना आज के दिन और फिर बुग्गू को लाने जाना होता तो प्रॉपरली मैं ठीक तरीके से कर नहीं पाती। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बुग्गू खेल रही है। बुग्गू की स्टडी लीव दी गई है, एग्जाम चल रहा है तो एक एक दिन के गैप के बाद उसको पढ़ने के लिए छुट्टी मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने उसे पढ़ने के लिए बैठाया है, लेकिन वो पढ़ाई भी कर रही है और कलर भी कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने बेड को सेट कर लिया, तो जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर अच्छे से कभी सेट नहीं रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल जब तक बच्चे स्कूल से ना आए या यदि घर में है तो 10 मिनट ही अच्छे से प्रॉपर सेट रहता है। इसके बाद फिर घर का हाल वही हो जाता है। तो अभी मैंने बेड को सेट किया है और फिर बुब्बू जैसे का तैसा कर दी। तो चलिए कोई नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल से तो दूरी बना के रखे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कोना में जब मैं टेबल को हटा रही थी तो झाड़ू करने के समय मैंने अपने हाथ को देखा। तो ऐसा हुआ ना कि मैं जब झाड़ू कर रही थी तो मेरा जो हाथ है वो दीवार में घिसड़ा गया, जिस कारण से मुझे थोड़ा सा चोट भी आई। वही मैं अपने हाथों को देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू खेलने के लिए चली गई थी सारा चीज़ बिखार के। तो अभी मैं ठीक से रख दूँ, क्योंकि फिर उसे मुझे पढ़ाने के लिए बैठाना होगा। तो मेरा झाड़ू वगैरह अच्छे से हो गया, अभी फटाफट मैं पोंछा कर लूँगी। और हम जब इस तरह की डीपली सफाई करते हैं ना किसी भी दिन हो, तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। नहाए खाए के बहाने ही सही, हम अपने किचन से लेके घर को पूरी अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं। यानी बोलिए तो हम अपने पूरे घर से लेके किचन तक की काया पलट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक एक चीज़ को हम धो डालते हैं, एक एक कपड़े को धोते हैं, तो बहुत ही तसल्ली होती है मन को। लेकिन उसके लिए इनफ टाइम चाहिए। आज मेरे पास था, खैर कि बुग्गू का स्कूल ऑफ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा टाइम मिला। से बातें करते-करते देखिए मेरा पोछा भी लग गया और बगल में यहाँ काम चल रहा था। मैं आप लोग को दिखाते रहती हूँ कि जहाँ मैं अपने जूते-चप्पल को रखती हूँ, वो एरिया मिट्टी का था। तो अभी प्लास्टर हो रहा है, तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि कैसा हो गया है। इसके बाद मैं अच्छे से आज मैंने शैम्पू भी किया है बालों में, क्योंकि नहाए-खाए के दिन हम लोग अपने बालों को शैम्पू करते हैं, अच्छे से धोते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मेरे ढेर सारे कपड़े थे और आज के दिन क्या होता है ना, हम लोग बिना पानी पिए ही रहते हैं, नहाने के बाद ही पीते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है कि सुबह उठ के 1 गिलास पानी चाय हो जाता है, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, मतलब नहा के ही जो आपको करना है वो करिए। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ी-सी मुझे वीकनेस आ रही थी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, ढेर सारे कपड़े भी थे, धोते-धोते टाइम हो गया। तो यहाँ पे सारे कपड़े लेके आज छत आ गई हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े वो तार में आते नहीं और अच्छे से सूख भी नहीं पाते, क्योंकि धूप ना अच्छी से मतलब ठीक तरीके से नहीं दिया था, जिस कारण से मैं सारे कपड़ों को छत में लेके आई। और यहाँ पे देखिए हवा भी बहुत दे रहा है, लेकिन मैं क्लिप लाई थी घर से और वो न्यू क्लिप ही था, हस्बैंड लाए थे खरीद के। तो वही क्लिप को लेके आई और बुबू भी मेरे साथ आ गई है। और जो मैंने वीडियो अपलोड होने के लिए दिया था वो घर के अंदर नहीं हो रहा था, तो मैं बोली कि चलो बुग्गू लेके चलो, वहाँ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए